हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है टाइम और वर्क। तो दोस्तों, आज मैं इस चैप्टर को आपको बेसिक से लेके चलूँगी और इसकी भी हमारी 4 से 5 वीडियो रहेंगी ताकि मैं आपको बेसिक से सारी क्वेश्चंस कराऊँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको बेस पता होना भी उसका ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार इजी क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे भी टफ़ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिट रहेगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, ताकि क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी, वो समझ पाएंगे, उनका क्लियर हो पाएगा और बाकी लोगों का आपका रिवीजन हो पाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक सा है। इसमें पूछा गया है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जितने भी दिन दिए होते हैं उनका क्या हमें एलसीएम ले लेना होता है। और एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में सिखाई जाती है। जिसको नहीं आता है वो देख लेंगे। यहाँ से हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। ठीक है, सबसे छोटे नंबर है 2, 2 से हम देख रहे हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 1 इधर गया, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से चला जाएगा तो 2 पंचे 10 और 15 का हम 15 ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ 3 से जा रहा है तो 5 नहीं गया, 5 3 पंचे 15, फिर 5 से, फिर हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60, तो हमारा एलसीएम आ गया है 60। ठीक है, ये हमारा था ए जो कि 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। अब हमें क्या करना है, इससे ये हमारा आ गया टोटल वर्क कितना, 60 दिन में। ठीक है, ये हमारा टोटल काम आ गया है 60। ठीक है, अब बताया गया कि ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो हमें एक दिन का काम निकालना है। तो हम इस ए से इस पूरे काम को डिवाइड कर देंगे, तो 20 तिया 60। ठीक है, ये कितने दिन में करेगा, ये कितना 3 काम करेगा एक दिन में, और 30 दूनी 60, यानी कि एक दिन में ए तो करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम। ये हमारा एक दिन का काम निकल के आ गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि ये दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें पता है पूरा काम कितना है, 60 काम है, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं। ठीक है, 3 ए कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो हमें पूरे काम को 5 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 12 दिन में। तो ये दोनों मिलकर 12 डेज़ में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। हम चलते हैं, हम थोड़ा सा अप लेवल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेम लाइन है, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप टू स्टेप चलना है, हमें एक एक लाइन को देखना है, तब हम सॉल्व करेंगे। अगर हम सारा क्वेश्चन एकदम से पढ़ लेंगे तो क्या हम भूल जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक एक लाइन को समझ के क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद बोला गया है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। हम एक एलसीएम जो आएगा वो पूरा काम होगा, वो काम होगा पूरा, और उससे हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने क्या कहा, हमें पहले पता है कि 20 और 30 दिन में काम करते हैं, और भी हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ से हमने इनका एक दिन का काम निकाल लिया, ए और बी का। तो ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। ठीक है, तो और पूरा काम कितना है, पूरा काम है 60।
तो अब क्या 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बनाना बहुत आना चाहिए, और जो ये बना लेगा उसको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, और शेष कार्य कौन करता है, बी करता है, ठीक है। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो दोनों ने मिलके काम किया होगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, तीन काम कर रहा है एक दिन में, और बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है। और बोला गया है शेष कार्य को बी अकेले करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का निकालना होगा, इन दोनों ने 8 दिन में कितना काम किया। तो 3 और 2 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, कितना आ गया 40, ठीक है, 40 आ गया। तो इन दोनों ने 8 दिन में मिलके कितना काम किया, 40 काम किया, और जो पूरा काम है वो कितना है, 60 काम है। तो हम शेष कार्य को निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पूरे काम में से 40 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने 60 में से 40 को माइनस किया, कितना है 20। अब जो शेष कार्य कितना बचा, 20 कार्य बचा, और उसमें बोला गया है शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन में करे, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी करेगा, बी करता है एक दिन में 2 काम, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है, 2 एकम 2 0, 10 दिन में काम करेगा। अब पूछा गया कि टोटल काम पूरा कितने दिन में होगा, ठीक है। तो हमें पता है पहले तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन एक साथ काम किया, और बाकी का बचा हुआ कार्य बी ने किया कितने दिन में, 10 दिन में। तो टोटल कितना हो गया 18, यानी कि 18 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का दिया हुआ है ना। तो हम एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, हमें पूरा काम निकालना है, पूरा काम कितना है। तो जब हमने एलसीएम दिया 10 और 15 को, तो एलसीएम आया 30। अब हमें एक दिन का काम निकालना है कि कितना काम करते हैं। ए करता है एक दिन में 3 काम, और बी करता है 2 काम, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताया गया कि 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो उससे पहले तो दोनों ने मिलके क्या होगा, ए प्लस बी, 3 दिन काम करते हैं, ठीक है, 5 काम हो गया, ठीक है। और इसको 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15 आया, ठीक है। हमारा टोटल काम कितना है, 30 काम है। अब 30 में से 15 तो कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा शेष कार्य कितना बचा, 15 कार्य बचा। अब बोला गया कि ए अकेले, ठीक है, शेष कार्य को ए अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले तो ए काम निकालेंगे, ठीक है। तो ए शेष कार्य कितना बचा है, 15, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। 3 से भाग देंगे 15 को, तो 5 दिया 15, ठीक है। कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में कर लेता है। तो हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 5 दिन तो ये हो गए, और पहले वाले 3 दिन हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 8 डेज हो गया, ठीक है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। मैं एक एक लाइन, एक एक अच्छे से आपको चीज़ क्लियर कर रही हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब 3 लोगों की बात होगी, ठीक है। अभी हम क्या ए और बी पे चल रहे थे, अब तीन लोगों का देखेंगे। 3 लोग ए और बी, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता ही है हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। अब तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। तीनों ने एक साथ किया। 4 दिन बाद
ए काम छोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और हमने इनका एक दिन का काम निकाल लिया कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि 4 दिन बाद, पहले तो तीनों मिलके काम करते हैं, फिर 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे पहले तो तीनों ने मिलके किया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए करता है 4 काम एक दिन में, और बी करता है 3 काम, और सी करता है 2 काम। और इन्होंने मिलके कितना किया, 4 दिन में किया। ठीक है, शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है। सॉरी फ्रेंड्स, ए ने किया 4 दिन, फिर इसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, पहले तो ए ने काम छोड़ा। ठीक है, यहाँ से ए हो गया कट। फिर उसके बाद में बी ने काम छोड़ा, लेकिन कहाँ, 4 दिन बाद। तो 4 दिन तो उसने किया होगा बी और सी के साथ, ए तो निकल गया। बी और सी ने किया 4 दिन काम, तो बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम। ठीक है, ये 4 दिन में। अब शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये कितना काम हो चुका है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले तीनों ने मिलके काम किया, कितने, 4 दिन। ठीक है, तो टोटल काम किया तीनों ने मिलके कितना, 4 + 3 + 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, और 4 डेज़ किया है, तो 9 × 4 कितना, 36। अब फिर उसके बाद में 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो उससे पहले तो बी और सी ने मिलके किया है, तो यानी कि 3 × 3 + 2, और 4 दिन किया है, तो 5 × 4 हो गया 20। अब क्या हमें देखना है कितना काम हो चुका है। ठीक है, 4 दिन इन्होंने किया और 4 दिन इन्होंने किया। ठीक है, तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, 36 + 20 56, यानी कि 56 काम हो चुका है। और हमारा पूरा काम कितना है, 60 है। तो हम पूरे काम में से इस काम को निकाल लेंगे, तभी तो सी का पता चलेगा कि शेष कार्य कितना बचा और सी ने कितने दिन में किया। तो ये हो गया 56, और टोटल काम 60 में से हमने 56 को जब माइनस किया तो कितना आया, 4 काम शेष बचा। अब हमें निकालना है सी कितने दिन में समाप्त करता है। हमें पता है 4 कार्य शेष बचा है और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो उसने 2 दिन में सारा काम कर लिया। ठीक है, तो 4 दिन, अब पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 दिन पहले, फिर उसके बाद में फिर 4 दिन पहले, फिर उसके बाद में शेष कार्य को सी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10 डेज़। ठीक है, यही आंसर है, 10 डेज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य सी को अकेले समाप्त करता है। तो पूरा कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। हमने एलसीएम ले लिया, सबसे पहले एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ के गया। ठीक है, यानी कि 4 दिन तो तीनों ने मिलके किया। ठीक है, 6 + 3 + 2 कितना हो गया, 11, और 4 दिन किया तो 44। ठीक है, फिर उसके बाद में ए ने काम बी ने 4 दिन बाद छोड़ा, तो उससे पहले दोनों ने मिलके किया होगा। ए तो पहले ही चला गया था, बी और सी बचे, बी भी चला गया लेकिन 2 दिन बाद, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 × 2 10। ठीक है, तो दोनों ने, ये कितना काम हुआ, पूरा काम हुआ 44 + 10 यानी कि 54, और टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। तो 60 में से हम जब 54 को माइनस करेंगे तो 6 कार्य शेष बचा, जो कि सी को अकेले समाप्त करना है। और सी कितने दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और हमें पूरा काम कितना बचा है, 6 काम बचा है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3।
ठीक है। तो सी ने अकेले शेष कार्य को यानी कि 6 को 3 दिन में पूरा कर लिया। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 4 तो ये था, 2 ये था और प्लस 3 दिन ये आया, तो 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं या आप ट्राई करना चाहते हैं जो सेम क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहे तो पहले से इनको सॉल्व कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या बता रही हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पहले बताया गया था, हमें दिन बता दिए थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कुछ दिया गया है और बाद में कि अकेले शेष कार्य को इतने दिन में करता है। तो सेम ही प्रोसेस होगा, सेम ऐसे ही करना है, लेकिन क्या थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गई है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 60। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। तो हमें पता है ए ने 5 दिन में समाप्त किया और एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 5 × 3 15। ठीक है, तो इसने 15 काम कर लिया और हमारे पास पूरा काम कितना है? 60 हमारे पास काम है। ठीक है, 60 हमारे पास काम है। 60 में से 15 वो कर चुका है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा काम हमारे पास? 45 काम बचा। अब बोला गया कि कुछ दिन पहले, है ना, देखिए यहाँ कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, और शेष कार्य को ए अकेले करता है। लेकिन उससे पहले तो उन दोनों ने मिलके किया होगा ना। तो ए प्लस बी ने कितना काम किया? हमने ए का निकाल लिया, उससे पहले तो ए और बी दोनों कर रहे थे। तो शेष कार्य कितना है? 45। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 5 काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 45 को। तो 5 × 45, 9 डेज़। ठीक है, और ये 9 डेज़ हो गए ए प्लस बी के, और जो शेष कार्य ए ने किया वो कितने दिन में किया? 5 दिन में किया। तो टोटल पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 14 दिन में समाप्त होगा, 14 डेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वो 2 का पूछा गया था, 3 का पूछा गया। तो हमें फर्स्ट लाइन तो हमें पता ही, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। और तीनों ने मिलके एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, तीनों ने मिलके काम शुरू किया है पहले तो। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, हमें ए का तो हमें तो पता ही नहीं है। उससे पहले का हमें पता है 2 दिन काम किया है, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी और सी ने काम किया 2 दिन। 4 × 2 6 हो गया, और 6 × 2 कितना हो गया? 12 हो गया। और शेष कार्य को ए ने एक दिन में समाप्त किया है। तो बी कितना काम में करता है? बी करता है 4 काम करता है। ठीक है, बी ने अकेले किया है और बी करता है 4 काम करता है। और कितने दिन में समाप्त किया है? एक दिन में किया है। तो 4 × 1 कितना आ गया? 4 हो गया। तो पूरा काम कितना हुआ? 12 + 4 16 काम वो
कर चुके हैं और पूरा काम कितना है 60 काम है और 16 उसमें से हो चुका है। तो 16 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आया 44 आया। अब पूछा गया है तीनों ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यानी कि तीनों का हमें निकालना है तीनों ने कितना किया। तो ए करता है 5 दिन में, बी करता है 4 काम और सी करता है 2 काम। तो पूरा काम कितना है 5 9 11, ठीक है। तो हमें निकालना है 11, ठीक है। 11 काम कितने दिन में होगा, तो 11 चौक 44, ठीक है, 4 दिन में, ठीक है। 44 काम 4 दिन में तीनों मिलके करेंगे। तो हमें पता था 2 1 और इन तीनों ने मिलके कितने दिन में किया 4 दिन में किया। तो टोटल काम कितना हो गया 7 डेज, ठीक है। तो पूरा काम 7 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले ए, दूसरे दिन बी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पे एक साथ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन ए आ रहा है तो दूसरे दिन बी आ रहा है, जिस दिन ए आ रहा है उस दिन बी नहीं आ रहा, जिस दिन बी आ रहा है उस दिन ए नहीं आ रहा। तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो तो यही रहेगी कि हमें उसका एलसीएम लेना है और हमें एक दिन का काम निकाल लेना है कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, टोटल काम हो गया 60 और ए करता है 15 काम और बी करता है 20 काम। तो एक दिन में ए करता है 4 काम और बी करता है 3 काम, ठीक है। तो ए ने किया, ए आया उसने किया 4 काम, बी आया उसने किया 3 काम। तो दोनों ने मिलकर काम किया 7 काम और कितने दिन में किया 2 दिन में किया, ठीक है। पहले ए आया फिर बी आया, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 काम कंप्लीट किया। अब ये जो 7 आया है 7 दिन, अब हमें 7 की टेबल वहाँ तक पढ़नी है कि या तो 60 आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो इससे कम हो या 60 हो, ठीक है। हमारा पूरा काम कितना है 7, तो हमें 7 की टेबल वहाँ तक पढ़नी है कि या तो 60 आ जाए या इससे कम आए। तो 7 × 8 कितना होता है 56 होता है और ये 60 से कम है, ठीक है। अब जो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 से किया है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने किया हुआ है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 56 और यहाँ हो गया है 16, ठीक है। तो पूरा काम कितना है 60, तो और हो चुका कितना है 56, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4 आया, ठीक है। अब देखो पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, इस तरह से काम हुआ है, बारी बारी से काम हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ए आया 1 को, फिर आया 2 को, फिर आया 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो आप देख रहे हैं ए पहले दिन आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन फिर ए आया, फिर चौथे दिन बी आया। तो आप देख रहे हैं कि ओड और इवन सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इवन सीरीज़ में क्या आ रहा है बी आ रहा है और ओड में आ रहा है ए आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4, चौथे दिन कौन आया बी आया, तो बी के बाद कौन आएगा बी के बाद आएगा ए, ठीक है। और शेष काम कितना बचा है 4 काम बचा है और 4 आएगा तो कितने काम करेगा 4 काम करेगा। तो 4 एकम 4, 4 ही काम बचा था और वो 4 ही करेगा तो काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आया था 8 दूनी 16, यहाँ पे हमने 2 दिन में काम किया है, ठीक है, 7 काम किया है। और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी वैल्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 16 आया और ये एक काम यहाँ से आ गया +1, तो कितना 17 दिन में, ठीक है। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 17 दिन में काम कंप्लीट होगा, 17 डेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है, तो
पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो आप खुद भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पूरा काम निकाल लिया, 60 आ गया। ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, ठीक है। तो दोनों मिलके 2 दिन में, ठीक है, दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 9, 9 काम करेंगे। अब हमें 9 की टेबल को उतना पढ़ना है, या तो 60 आ जाए उससे कम आ जाए। तो 9 इंटू 6 कितना आएगा, 54। यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा काम कितना हो गया, 54 काम हो गया। और हमारा टोटल काम कितना था, 60 काम था। तो 60 में से 54 गया तो कितना बचा, 6 काम बचा। अब हम यहाँ पे 6 देख रहे हैं, तो छठे दिन कौन आया होगा, बी आया होगा, है ना। तो उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। जब हम इसमें से बी, ए करता है 5 काम, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6 काम। जब हम इसको माइनस करेंगे बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हुआ 6 दूनी 12, 12 दिन हो गए। और एक यहाँ से आ गया, +1 हो गया। लेकिन अभी एक काम बचा है, तो कौन आएगा, बी आएगा। और बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 1/4 हम लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 12 + 1 13, और ये बचा हुआ काम 1/4। तो 13 से ही 1/4 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम वहाँ पे 2 का निकाला है, यहाँ पे 3 का निकालेंगे। a + b + c एक काम को अलग अलग क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन a, दूसरे दिन b, तीसरे दिन c। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। वहाँ 2 काम कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले दिन a आएगा, फिर दूसरे दिन b आएगा, फिर तीसरे दिन c आएगा। तो क्या करना है, हमें पूरा काम निकालना है। तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, 60 आया। और एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, ठीक है। a करता है 12 दिन, बी करता है 15 और सी करता है, तो एक दिन में ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम और सी करता है 3 काम, ठीक है। तो तीनों का निकाल लेंगे। कितना आया, 5 + 4 + 3 12। और हमें क्या पता है, 60 पूरा कार्य है। तो हम 12 की टेबल को इतना पढ़ेंगे कि या तो 60 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हमें पता है 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। और 60 ही हमारा काम है, यानी कि पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें पता है यहाँ ये जो 12 दिन, ये जो 12 काम है, ये कितने दिन का काम है, ये 3 दिन का काम है, ठीक है। 3 दिन में हो रहा है। पहले ए आ रहा है, फिर फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ठीक है। तीनों अलग अलग आ रहा है। तो 3 दिन में काम हो रहा है कितना, 12। और हमें यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, 15, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।